लेकिन उन्हें चेतावनी है, ये धमकी समझ लो पुलिस के लोग, कि अगर सरकार बदलती है तो जो ईमानदार पुलिस के लोग हैं, जो गरीब लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, उनका प्रमोशन भी होगा, उनकी तरक्की भी होगी। लेकिन जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों पर लाठी चलाई, उनका हिसाब लिया जाएगा। और जितना बुरा जिस पुलिस वाले ने किया, मैंने पहले भी बताया, उससे ज़्यादा बुरा वो अपने लिए खुद सोच ले, क्योंकि सरकार हमारी होगी तो हिसाब लिया जाएगा। आज को बुलंद करने पहुँचे, उसकी आवाज़ उठाने पहुँचे, न्याय मांगने पहुँचे, तो पुलिस ने न्याय मांगने वाले लोगों पर लाठी चार्ज करके झूठे मुकदमों में 42 लोगों को जेल में बंद कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मेरा भी एक नाम था, राजन गौतम। जो बच्चा था उसे कोई जानकारी भी नहीं थी। पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उठाया बिना कपड़ों के एक कच्छे और बनियान में, उठा करके थाने चौकी ले गए। बर्फ़ की सिल्ली पे उल्टा लिटाकर उस पर लट बजाया गया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया गया, फिर उसके सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हम बिजनौर में हैं और बिजनौर में जब हम आए तो यहाँ बहुजन समाज के लोगों की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और बड़े तादाद में बहुजन समाज के लोग आए हुए थे। ऐसे में हमारी नज़र पड़ी बहुजन समाज के एक युवा नेता, दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम है राजन गौतम। साथियों, आपको बता दें, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, निडर होकर। पुलिस प्रशासन, मौजूदा सत्ता सरकार किसी से न डरते हुए अपनी बात को बुलंदी से रखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो इनका जोशीला अंदाज है उससे किस तरह से ये बहुजन समाज के जो तमाम युवा हैं उसको लुभाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा। आप सबको मेरा जय भीम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बहुजन समाज के जो युवा नेता हैं भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, लगातार अपने उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेशों में वो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुए, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब की परिनिर्माण दिवस पर वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद नगीना सीट से वो अब के चुनाव भी लड़ने वाले हैं कहा जा रहा है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आज की रैली यहाँ पर रखी गई है जी, ये रैली मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी गई थी, नमन करने के लिए रखी गई थी। लेकिन जैसे बीच में ही भाजपा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संविधान को बदलने की बात कही गई, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उस खतरे को भांपते हुए, जो संविधान पर मंडरा रहा है, हमारे अधिकारों को छीनने की तैयारियों में वो लोग लगे हैं, तो चंद्रशेखर भाई ने मध्य प्रदेश से एक यात्रा का शुभारंभ किया जिसका नाम रखा संविधान बचाओ यात्रा। वो मध्य प्रदेश से चली, राजस्थान में चली, राजस्थान से ये रैली बीच में है, तो भाई इस रैली को संबोधित करने आए, तो इस रैली का नाम भी संविधान बचाओ रैली रखा गया। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ, चुनाव की तैयारी तो बाद की बात है। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति रुकनी नहीं चाहिए। उसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर जी सड़कों पर संघर्ष करते हैं। उनके समाज के लोग, जो कि हम हैं, हम लोगों ने उनके ऊपर खतरे को देखा, तो खतरे को देखकर हमें समझ में आया कि भैया का पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है कि नगीना लोकसभा से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाया जाए। और उनके सामने अभी तक भी दूसरा कोई प्रत्याशी तैयार नहीं है टिकट खरीदने के लिए, दूसरी अन्य पार्टियों से। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की सबसे मजबूत पार्टी कहती है, उनके पास भी टिकट के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है नगीना से लड़ने के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश में बहुजन समाज के लीडर है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग मिलकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ तकरीबन 9 से 10 लाख वोट दे करके जिताएंगे। मुस्लिम समाज लगभग कितने % आपके साथ है? देखिए, जहाँ तक हम लोग गए, मैंने खुद साइकिल के माध्यम से यहाँ 1200 गांव में साइकिल यात्रा की जी। और प्रत्येक गांव में मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है, दलितों की भी एक बड़ी आबादी है। उस आबादी में आज तक हमारे पास यहाँ दलित और मुस्लिम का मिला करके 60% वोट इकट्ठा हो चुका है। जब भाई यहाँ पर्चा भरेंगे और तैयारी करेंगे, उस टाइम हम 90 से 95% वोट इस लोकसभा सीट पे बहुजन समाज का लेकर के कामयाब होंगे। और मुस्लिमों की जहाँ तक मैं बात बता दूं कि 55 से 60% यहाँ मुस्लिम है, जिसमें से 40% मुस्लिम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। वो मौके की तलाश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, इसलिए वो लोग पीछे के रास्ते से भैया की मदद करते हैं। जब चुनाव आएगा तो वो तन मन धन से
जनबल के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिताकर पार्लियामेंट भेजेंगे। जैसा कि आपने मंच से कहा कि बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, पहले से आगे बढ़ना चाहते थे, नौकरियां पाना चाहते थे, उनको पुलिस प्रशासन ने झूठे मुकदमे लगा के जेल में डालने का काम किया, तो क्या ये सत्य है या फिर हम बहुजन समाज को आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज करना चाहते हैं, प्रशासन का नाम बदनाम करके? पॉपुलैरिटी का तो ऐसा है, आप खुद जर्नलिस्ट है, आपको पता है, आप पत्रकार है, जब भी इस देश में बहुजनों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, बहुजन समाज के वो नौजवान युवा जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस समाज की पीड़ा थी और वो अपनी बहन की आवाज़ उठाने चले गए, पुलिस ने लाठी डंडा मारकर झूठे मुकदमे उन पर दर्ज करने का काम किया, क्योंकि वो न्याय मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही संविधान को बदलने की बात करती है, संविधान के विरोध में काम करती है, और संविधान में मौलिक अधिकार है कि आप सरकार के और पुलिस की नीतियों के खिलाफ आप एक आंदोलन कर सकते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से हो। जब हम आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस हमें लाठी मारने का काम करती है, पुलिस खुद पार्टी बनकर खड़ी हो जाती है, तो पुलिस तो झूठे मुकदमे लगा ही रही है आपके सामने। हमें पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम तो गांव-गांव जाके काम करके अपने समाज में अपनी पहचान बना ही लेंगे, लेकिन पहचान बनाना और समाज को न्याय दिलाना ये दोनों अलग बात है। हम सिर्फ समाज को न्याय दिलाने की बात। आपने बड़े मन से एक बात और कही, आपने कहा कि सबका हिसाब होगा, उससे हम क्या समझें? जिन पुलिस वालों ने, जिन अधिकारियों ने और नेताओं ने, अच्छा, प्रशासन से डर नहीं लगता? नहीं लगता। जब मेरी उम्र मात्र 19 साल थी तब मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाकर मेरे घर मकान की कुर्की करके घर से बेघर करके मुझे इन्होंने जेल में बंद कर दिया। मेरे ऊपर 7 क्रिमिनल एक्ट लगा दी, और वो इसलिए लगा दी कि हमारे समाज के 56 लोगों के घर सहारनपुर में जलाए गए। जब हम उसकी आवाज़ को बुलंद करने पहुँचे, उसकी आवाज़ उठाने पहुँचे, न्याय मांगने पहुँचे, तो पुलिस ने न्याय मांगने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करके झूठे मुकदमों में 42 लोगों को जेल में बंद कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मेरा भी एक नाम था, राजन गौतम। तो हमें पुलिस से डर नहीं है। उनके मुकदमे और जेल हमने देख लिए, उनकी लाठी हमने देख ली, और गोली भाई पे उन्होंने चलाई, तो उनकी गोलियां हमने 2 अप्रैल को भी देखी और अभी भाई ने भी देख ली। उनकी हमें गोलियों से भी डर नहीं है, लेकिन उन्हें चेतावनी है, ये धमकी समझ लो पुलिस के लोग, कि अगर सरकार बदलती है तो जो ईमानदार पुलिस के लोग हैं, जो गरीब लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, उनका प्रमोशन भी होगा, उनकी तरक्की भी होगी। लेकिन जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों पर लाठी चलाई, उनका हिसाब लिया जाएगा, और जितना बुरा जिस पुलिस वाले ने किया, मैंने पहले भी बताया, उससे ज़्यादा बुरा वो अपने लिए खुद सोच ले, क्योंकि सरकार हमारी होगी तो हिसाब लिया जाएगा। राजन गौतम जिस मुखरता से बात करते हैं, क्या कारण है? राजन गौतम को अब कोई भय नहीं? मैंने वो समय देखा है जब एक गरीब और अधिकारों से वंचित व्यक्ति को, जिसे जो बच्चा था उसे कोई जानकारी भी नहीं थी, पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उठाया बिना कपड़ों के एक कच्छे और बनियान में, उठा करके थाने चौकी ले गए, बर्फ़ की सिल्ली पे उल्टा लिटाकर उस पर लट बजाया गया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया गया, फिर उसके हाथ और पैरों को ऐसे जोड़कर बांधकर पट्टे से उसे मारा गया, उसके हाथ और पैर बिल्कुल अधमरे कर दिए गए, करंट तक लगाया गया। उस व्यक्ति को क्या डर हो सकता है? आप बताएं कि 19 साल की उम्र में मेरे साथ इतना कुछ इन पुलिस वालों ने कर दिया, अब इनसे मैं क्या डरूं? इससे ज़्यादा तो मेरी मौत ही हो सकती है, ये जान से मार सकते हैं और तो कुछ नहीं करते। अगर मेरे मरने से मेरे समाज के नौजवान युवाओं में क्रांति पैदा होती है तो 10 बार मरने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं तो डरता नहीं इनके मुकदमों से। बहुजन समाज को जो तोड़ना चाहते हैं और ख़ास करके संविधान का जो नाम जड़ से मिटाना चाहते हैं, निस्त नाबूद कर देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही संदेश है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अभी हम ताकत में नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसलिए आप उन सड़कों को बंद कर दो जिन सड़कों से वो नेता चलने का काम करते हैं। जब उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, वो संसद और घरों की दीवारों में बंद हो जाएंगे, तब उन्हें अकल आएगी कि जिन लोगों के अधिकारों को तुम छीनने का काम करते हो वो इतनी बड़ी संख्या में है, एक दिन में तुम्हारी सत्ता भी पलट देंगे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदलवा देंगे और तुमसे लड़ने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। यही अपील है बस मेरी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राजन गौतम थे, लगातार चंद्रशेखर के साथ और बहुजन समाज के लिए तमाम मुकदमे झेल चुके हैं। हमने इनसे बात की, इनका जो कहना है, इनके जो संदेश हैं वो आप तक रखने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, आप कितने प्रेरित हुए बहुजन समाज के लिए? आपको क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।